अस्सलाम एवरीवन जी, कैसे हैं आप सब लोग। दिस इज़ मुदस्सर अली और आज हम आपके साथ एक और वीडियो, नया टॉपिक और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक। कल जैसे मैंने पोस्ट किया था कि व्हाट आर द रीज़न दैट मोस्टली पीपल डोंट स्टिक टू एनी वेट लॉस प्रोग्राम। क्या होता है कि लोग एक वेट लॉस जर्नी के दौरान दरमियान में क्यों छोड़ देते हैं। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। लोग कंटिन्यू नहीं कर पाते, मोटिवेशन लूज़ हो जाती है। क्या चीज़ लूज़ हो जाती है वो बहुत से तकरीबन 100-150 लोगों ने कमेंट्स किए हुए थे। मैंने उस सब कमेंट्स को थॉरली पढ़ा, उसको स्ट्रक्चर्ड वे में बनाया, कौन कौन से लोगों ने चीज़ें बताई हुई थी, तो मैंने सोचा उसको एड्रेस किया जाए कि देयर आर सॉल्यूशंस। हर मसले का हल होता है। वो कौन से लोग हैं, इस टॉपिक ये था कि वो कौन कौन सी वजूहात है जिसकी वजह से लोग वेट लॉस प्रोग्राम में या चार्ट में या रूटीन को छोड़ देते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम जब स्टडी की गई दुनिया में ऐसे लोगों के ऊपर, जो कि हमारे क्लाइंट्स भी है, बाकी भी है, जो लोग वेट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन को, उसी रूटीन को कैसे बेहतर कर पाते हैं, तो रूटीन के अंदर क्या वो चेंजेस लाते हैं, खाने में क्या चेंजेस लाते हैं, डिटर्मिनेशन क्या होती है, उनका माइंडसेट क्या होता है, उनकी रूटीन क्या होती है, वो खाना कैसे बनाते हैं। तो ये पूरी उनकी जो साइकोलॉजी थी वो पढ़ी, तो पता चला कि देयर आर सॉल्यूशंस जो कि जिसकी वजह से आप किसी प्रोग्राम पे स्टिक रह सकते हैं लॉन्ग टर्म, कंसिस्टेंट, और उसको छोड़ भी नहीं सकते। बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन जो अपने कमेंट्स दिए, फीडबैक दिया। सना, सुंदस, कायनात, खौला, फसीहा, आयशा ने, खतीजा एंड मुदस्सिर एंड मुस्कान, फिर डॉक्टर इकरा, फिर रूसा, फिर जवेरिया, फिर सबा, किरण, इन सब के जो है ना वो मैंने सबकी थॉरली, सईदा कायनात का, ज़ुहैब का, सहर का, इरम का, शफ़क़त, हुसैन साहब का, फ़रज़ाना का, मदीहा, कोमल का, अब्दुल समद का, इरम का, अतर का, सुमेरा का, बिलाल सईद, आमना शेरी, इन सब के मैंने सबके जो कुछ लोगों की कमेंट से मैंने पढ़े और मैं उस सब में से क्या क्या चीज़ें निकाली, वो टॉपिक्स जो है मैं सोचता हूँ कि उसके ऊपर बात करूँ। सबसे पहले जो है ना 5 से 6 चीज़ें निकली। कुछ डाइट के हवाले से थी, कुछ रूटीन के हवाले से थी, कुछ मोटिवेशन के हवाले से थी, कुछ हमारी सेल्फ़ जो पॉजिटिविटी है उसके हवाले से थी, कुछ हमारे मूड और इमोशंस के ऊपर थी, कुछ हमारी डाइट चार्ट कैसे होते हैं, कुकिंग की रूटीन थी, बड़ी मुश्किल होती हैं। तो इनके इर्द गिर्द हमारे जो सारे टॉपिक्स थे, तो मैं ये सारी वीडियो का मकसद आपको वो सॉल्यूशंस बताना कि पहले वो रीज़न्स को आइडेंटिफाई किया जाए, उन रीज़न्स को जब हाईलाइट कर लेते उनके सॉल्यूशंस क्या होंगे स्टेप बाय स्टेप। तो बताने का मकसद ये कि पॉसिबल है वेट लॉस का हेल्दी वे में, प्रॉपर वे में, सस्टेनेबल तरीके से पॉसिबल है। लेकिन वो कैसे लोग करते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, बहुत सारे लोग जो है ना, सबसे पहले आती है जो लोग छोड़ जाते हैं उनमें जो माइंड सेट चेंज होता है, सबसे पहले यहाँ से गेम स्टार्ट होती है। वो लोग जो सेल्फ डिसिप्लिन की कमी होती है, नंबर 2 कंसिस्टेंसी की कमी होती है, मुस्तकिल मजाजी की कमी होती है, देन मोटिवेशन छोड़ देते हैं, दरमियान में मोटिवेशन ख़त्म हो जाती है, देन डिटर्मिनेशन ख़त्म हो जाती है। वो कहते हैं कि इंसान डिटर्मिन्ड नहीं होता, अंदर से वो जो कुव्वत इरादा होता है वो इंसान का जो है ना वो साथ नहीं दे रहा होता। देन पेशेंस, सब्र की कमी होती है, लैक ऑफ नॉलेज है, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। ये सारी चीज़ें जो है ना ये हमारा बिल्ड करती हैं। सबसे पहले अगर हम सेल्फ़ डिसिप्लिन की बात करें, जो लोग वेट लॉस जर्नी को अचीव नहीं कर पाते उनके अंदर एक डिसिप्लिन की भी कमी होती है। डिसिप्लिन की कमी तब होती है जब हमारे अंदर हम उस चीज़ को प्रायोरिटाइज़ नहीं कर रहे, हम उस चीज़ से प्यार नहीं कर रहे। हमेशा इंसान वही डिसिप्लिन होकर काम करेगा जो लाइफ में उस चीज़ को प्रायोरिटी, इम्पोर्टेंस और वैल्यू दे रहा है। अगर आप उस चीज़ को वैल्यू, इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे तो उसके बारे में डिसिप्लिन्ड भी नहीं होंगे। दूसरा, कंसिस्टेंसी, मुस्तकिल मजाजी। इस तरह मैंने लास्ट वीडियो में बोला कि बहुत सारे लोग मुस्तकिल मिजाज इस वजह से नहीं रह पाते, मुख्तलिफ वजूहात हैं। सबसे पहली वजह है मुस्तकिल मजाजी ना होने की, कि आप उस प्लान को एक ही दफ़ा और जल्दी करना चाह रहे होते हो।
कोई भी काम जब आप करते हैं तो वो स्टेप बाय स्टेप होता है, उसके स्टेप्स होते हैं, सर्टेन प्रोसीजर्स हैं। जैसे एक बच्चा बचपन से ग्रो होता है, 5 साल के बाद 6 साल होती है, 7 साल होती है, 8 साल होती है, 10 साल 9-10 साल होती है। 5 साल के बाद वो डायरेक्ट 15-20 साल में जंप नहीं करता, ये याद रखिए। बायोलॉजिकल एज है, एक एजिंग का प्रोसेस है। इसी तरीके से आपकी कंसिस्टेंसी स्टेप बाय स्टेप होती है। जब हम लोग वो स्टेप्स बीच में मिसिंग करते हैं, उसके प्रॉब्लम्स और कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं। देन लैक ऑफ मोटिवेशन। अच्छा, मोटिवेशन भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि वो लोग मोटिवेशन क्यों लूज़ कर जाते हैं। इसकी मेन एक वजह होती है कि वो मोटिवेशन इंटरनल नहीं होती, एक्सटर्नल होती है। अगर आपको वो ड्राइवर्स, वो आपके एनर्जी, वो कहते हैं पुश जो चाहिए हमें, जो किक चाहिए होती है, वो बाहर से आ रही है। बाहर से मुराद ये है कि लोग आपको दे रहे हैं, ट्रेनर्स आपको दे रहे हैं, आपके पेरेंट्स दे रहे हैं, फैमिली दे रहे हैं, जो कि अच्छी चीज़ है, बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन वो टेम्परेरी होगी। लेकिन जो मोटिवेशन आपके अंदर से उठ रही है, लोगों के मोटिवेशन छोड़ने की वजह ये है क्योंकि वो जो मोटिवेशन बाहर से ढूंढ रहे हैं, अंदर से नहीं ढूंढ रहे। वो बाहर वाली टेम्परेरी होती है, अंदर वाली लॉन्ग टर्म होती है। बाहर वाली वो वक्ती तौर पे आपको समटाइम नेगेटिव भी करी होती है, लेकिन अंदर वाली आपकी रियल टाइम में उसके अंदर आपका अपना दिल, रूह और जान इन्वॉल्व होती है। देन लैक ऑफ पेशेंस है, सब्र की कमी, क्योंकि ये एक ह्यूमन नेचर है। बहुत सारे लोगों ने नीचे लिखा होता है, डेफिनेटली एक ह्यूमन नेचर, इंसान की फितरत है कि इंसान के अंदर एक पेशेंस की कमी होती है और उसका दिल छोटा होता है, कम हौसले वाला होता है और वो पेशेंट होता है और वो जल्दी गिव अप कर जाता है। किसी चीज़ में, किसी काम में पीछे लगे तो वो जल्दी गिव अप कर जाता है। तो कोशिश, आप वही लोग ज़िंदगी में कामयाब होते हैं जो ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा पेशेंस के साथ काम करते हैं। वो सब्र भी होता है, तहम्मुल होता है, मजाज होता है। ये सारे के सारी, जब भी आप वेट लॉस या हेल्थ के किसी काम में जाएं तो इस चीज़ का आपको एहसास करना पड़ेगा कि सब्र व तहम्मुल के साथ, पेशेंस के साथ आपको रहना पड़ेगा। देन एक और है लैक ऑफ नॉलेज एंड लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हमेशा लैक ऑफ नॉलेज की वजह से होता है। आप वेट लॉस, हेल्थ या कोई भी गोल अगर आप सेट करते हैं, उसके अंदर आपको कोई नॉलेज नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो उसमें वो पजल्स, वो गेम्स, वो सिचुएशंस, वो टैक्टिक्स, वो स्ट्रेटजीज़ और वो जो उसके अंदर जो स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, वो अगर आपको नहीं पता होंगे तो आप अगेन गिव अप कर देंगे। तो नॉलेज का होना, आपकी उसके पीछे अंडरस्टैंडिंग होना, नॉलेज आपको अंडरस्टैंडिंग देता है, अंडरस्टैंडिंग आपकी आती कि अच्छा ये चीज़ मैंने ऐसी करनी थी, मुझे तो पता ही नहीं था। लेकिन गूगल और यूट्यूब ने क्या किया, हमारे उस नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग को कंफ्यूज कर दिया। हमारे यहाँ माशाल्लाह होता ही है कि हम गूगल और यूट्यूब से हमारी नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग उधर से आ रही होती है, जिसकी वजह से वो उतनी ही कंफ्यूज हो जाती है। तो नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग हमेशा स्टेप बाय स्टेप पढ़ने से आएगी, रिसर्च करने से। एक जो लोग इस काम में एक्सपीरियंस्ड है, जितने हमारे क्लाइंट्स हैं, जो ऑनलाइन क्लाइंट्स होते हैं, हम उसको नॉलेज देते हैं, सिखाने की कोशिश करते हैं, अंडरस्टैंडिंग देते हैं, जो वो कर रहे हैं उसकी वजह क्या है, उसको समझें, उसको अप्लाई करें, उसको आने वाली अपने बच्चों पे अप्लाई करें। अच्छा, ये जो सारे स्टेप्स हमारे हो गए, वो कमी हो गई लैक ऑफ डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, मोटिवेशन, डिटर्मिनेशन, पेशेंस, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। देन एक और बड़े इंपॉर्टेंट, जो कि आपके जो नीचे टॉपिक्स और लोगों ने कमेंट्स किए होते हैं, अनरियलिस्टिक डाइट होती हैं। जो डाइट्स मोस्टली हमें सेल की जाती हैं, लोग देखते हैं, वो मुख्तलिफ लोग भी सेल करते हैं, गूगल से भी देखते हैं, यूट्यूब से भी देखते हैं, मीडिया पे भी बेचे जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा अनरियलिस्टिक होती हैं। अनरियलिस्टिक से मुराद कि उनके अंदर प्रैक्टिकल एलिमेंट नहीं होता। वो आइडियली तो बहुत अच्छी लग रही होती हैं, लेकिन वो रियलिस्टिक नहीं होती। रियलिस्टिक जब नहीं होती तो वो आम लोगों की पहुंच से दूर होती हैं और उसको फॉलो नहीं कर पाती, इम्प्रैक्टिकल होती हैं। फैंसी खाना एक कहा गया है जी, फैंसी खाने होते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, वो ये लोग इम्प्रैक्टिकल फैंसी खाने, उसमें हंगर का बढ़ जाना, भूख का, फूड रिस्ट्रिक्शन, फूड रूल्स का होना, जब ऐसा हमें ना बड़ी लिमिटेशंस और नैरो डाइट जब हम फॉलो करते हैं, तो हमारे उसके लेफ़्ट और राइट जो है ना, ग्रे एरिया नहीं देखते। हम क्या कहते हैं कि ये फूड रूल्स हैं, ये फूड डिफ़ाइन है। मोस्टली डाइट डिफ़ाइन होती हैं विदिन एक सर्कल के अंदर, या विदिन एक नैरो पैटर्न के अंदर। ये खाना है, इसे ये नहीं खाना, ये खाना है, ये नहीं पीना, और आपने इसी लाइन पे चलना है। लेकिन ऐसा नहीं होता। हमारी लाइफ में हमारी रूटीन चीज़ें, ज़िंदगी, एनवायरनमेंट, फैमिली, बच्चे, हॉस्पिटल, जॉब्स, वर्क रूटीन, वर्क लाइफ बैलेंस
और ट्रैवलिंग, ये सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में एक ना वेरिएशंस लेके आती हैं, डिफरेंट सिचुएशंस लेके आती हैं। उस सिचुएशंस के अंदर हम कभी भी एक नैरो माइंडसेट के साथ, एक परमानेंट वन स्टेट के साथ नहीं चल सकते। हमें वैरायटी चाहिए। डिफरेंट सिचुएशंस के इंसान हैं, इंसानों के साथ रहते हैं, काम करते हैं, तो हमें ऐसे चलना पड़ता है। तो वो जो फूड रिस्ट्रिक्शंस और रूल्स जो होते हैं, मोस्टली जो फैंसी डाइट्स होती हैं, हार्ड कोर डाइट्स होती हैं, वो हमें वो लिमिट कर देते हैं। इसी तरीके से हम अपने ऑनलाइन जो कोचिंग हमारा प्रोग्राम है, हमारे क्लाइंट जब हमें ज्वाइन करते हैं, वो सबसे पहले हमसे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि यार इस हमें डाइट चार्ट कब मिलेगा। वो हमारे जितने भी क्लाइंट्स हैं ऑनलाइन, वो सबसे पहले महीने में पूछते हैं। उनको अंदर से वो सोच रहे होते हैं कि यार हमें डाइट चार्ट कब, लेकिन हम उनको बिल्कुल कोई डाइट चार्ट नहीं देते। हम उनको एक फ्लेक्सिबल, ईजी टू मैनेज, सिंपल, प्रैक्टिकल वे में चीज़ें बताते हैं, जो कि वो करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप मैनेज करते हैं और फिर जाके वो चीज़ें अपनी बेहतर करते हैं। लेकिन मोस्टली डाइट जो है वो फैंसी होती है, जो कि इम्प्रैक्टिकल होती हैं, नैरो होती हैं, रूल्स होते हैं, डिफाइंड होती हैं, उसके बाहर नहीं आपने चलना, उसके अंदर रहना। लेकिन ऐसा नहीं होता। वो डाइट आप थोड़ा सा फॉलो करेंगे, उसके बाद आप छोड़ देंगे। तो हमेशा वो डाइट सोल्यूशन उसका ये है कि वो डाइट जो कि प्रैक्टिकल हो, फैंसी ना हो, सिंपल हो, इजी हो और लॉन्ग टर्म हो। वो जो रूल्स वाली डाइट होती हैं उसके साथ आप, क्योंकि आपको होता है कि जल्दी वज़न कम करना है, ह्यूमन नेचर है, पेशेंस साथ में चाहिए होता है, सब्र नहीं है तो जल्दी कम करना है, तो हमें वो वाली डाइट जो है डिफ़ाइन की जाती है। अच्छा, उस डाइट में एक और भी होता है कि भूख बहुत लगती है, हंगर क्रेविंग्स बढ़ जाती हैं। जब हमें नैरो किया जाता है डाइट के मामले में, लिमिट की, कल से आपने यही खाना है, पूरा हफ्ता आपने ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, बस लिमिट रहना है, होता ये है कि हमारी हंगर, क्रेविंग्स और ऑटोमेटिकली बढ़ जाती हैं। ये नेचुरल है। जब ह्यूमंस को आप कंट्रोल करने की फूड के अकॉर्डिंगली बहुत लिमिट करेंगे, वो टेम्पटेशंस आपकी नेचुरली बढ़ेंगी। बच्चों को देख लें, आपके इर्द गिर्द के माहौल में जो खाना है ना वो बढ़ेगा, आपकी क्रेविंग्स और हंगर पैंग जो ज़्यादा होंगे, आपको फिर खाने को दिल करेगा। ये तो होगी हमारी डाइट चार्ट से रिलेटेड। तो हमेशा उसका एंड पे ये कहना चाहूँगा, डाइट चार्ट या डाइट शुड बी प्रैक्टिकल, डाइट should be easy enough to follow, long term diet should be easy to manage। ठीक है, ये वो डाइट फॉलो करें जो मैनेजेबल हो, प्रैक्टिकल हो, इजी हो, सिंपल हो, रियलिस्टिक हो और लॉन्ग टर्म में उसको फॉलो कर सके। देन आगे जी फूड, बहुत सारे लोगों ने किया जी खाना हमारे लिए खुशी है, खाना हमारे लिए मूड लिफ्टर है। बिल्कुल ऐसे ही है। जो फूड होता है ना वो एक नेचुरल मेडिसिन है। वो जहाँ तक आपकी बॉडी में एनर्जी देता है, आपने सारा दिन काम करना है, अपने परफॉर्म करना है, आपके बॉडी के ऑर्गन्स को काम करना है, उस फूड में जहाँ आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है, वहाँ बहुत सारे लोगों को मूड और हमारी मूड स्टेट, हमारी फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल जो केमिस्ट्री उसको भी बदलता है। कैसे? बहुत सारे लोग जब खाना खाते हैं उनको पसीना आता है, बहुत सारे लोग जब खाना भूख लगती है तो उनकी गुस्सा आता है, हंगर उनसे कंट्रोल नहीं होती। इसी तरीके से बहुत सारे लोग जब स्ट्रेस में होते हैं, मीठा खाते हैं तो उनकी स्ट्रेस रिलीज़ होती है। वो ब्रेन क्योंकि बहुत ज़्यादा सोच रहा होता है, बहुत ज़्यादा काम कर रहा होता है, बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, थिंकिंग, थॉट्स, एंग्जाइटी में अगर अंदर बॉडी के अंदर एंग्जाइटी चल रही है, हार्ट बीट तेज़ हुई हुई है, तो जब मीठा खाते हैं बॉडी को एनर्जी पहुंचती है, ब्रेन को एनर्जी पहुंचती है, बहुत सारे लोग रिलैक्स फील करते हैं। इस वजह से जिन लोगों को बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी, स्ट्रेस के इश्यूज़ होंगे साइकोलॉजिकल, वो फूड उनके लिए मूड इन्हेंस करेगा, उनका मूड अपलिफ्ट करेगा टेम्परेरी, वक्ती तौर पे। बहुत सारे लोगों का आपने देखा होगा कि उनके लिए वो मीठा खाएंगे तो हैप्पी होंगे, हैवी खाएंगे तो वो रिलैक्स फील करेंगे। ऐसे लोग फूड से प्लेयर हासिल कर रहे होते हैं। ये एडिक्शन होती है। जिस तरह लोग ड्रग एडिक्ट होते हैं, इस तरह फूड एडिक्ट भी होते हैं। क्या करेंगे जी, इतना कहीं पे भी खाना उनको चाहिए होगा, रात को लेट नाइट क्रेविंग होगी तो बस वो कहेंगे बस हमें ये चाहिए, उसके लिए भागेंगे, लेट नाइट ऑर्डर करेंगे। कुछ लोग ट्रैवल इतनी दूर करते हैं, बस वो खाना है वो मिलेगा, तो रात को उसके ख्वाब आ रहे होते हैं। तो फूड इज़ इक्वल टू एडिक्शंस, नो डाउट बहुत सारे लोगों के लिए होती है। फूड बहुत सारे लोगों का इमोशनल फीलिंग्स को, इमोशनल सिचुएशंस को बैलेंस करने के लिए भी एक रोल प्ले कर रहा होता है। तो उन लोगों के लिए नॉर्मली जिन लोगों की लाइफ में स्ट्रेस है, साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं, उनको
अपनी फूड से अगर वो सूद या फूड से वो सॉल्यूशंस हल कर रहे हैं तो वो लॉन्ग टर्म नहीं है, वो वक्ती तौर पे तो ठीक है, लेकिन उससे आपकी हेल्थ इफ़ेक्ट हो रही है। आपको वक्ती तौर पे तो हैप्पीनेस मिल रही है, खुशी हो रही है, लेकिन उससे आपका वज़न गेन हो रहा है, उससे आपकी हेल्थ ठीक नहीं हो रही। तो ये सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देन एक बड़ा इंपॉर्टेंट और टॉपिक था जी, फूड एंड फैमिली रूटीन। क्योंकि जी लोग छोड़ देते हैं, उनकी फैमिली रूटीन ऐसी होती है जो कि साथ नहीं दे रही होती जो उनकी फूड है। अगर आपने हेल्दी खाना है, आपने देखा होगा कुछ बहुत ज़्यादा फैमिली इन्वायरमेंट के अंदर सारे फैमिली देसी लवर हैं, सारी रात जागेंगे और सब खाना और दावतें चल रही हैं। इस सिचुएशन के अंदर फूड को मैनेज करना बहुत मुश्किल है। लेकिन यहाँ एक और सिचुएशन है कि आपकी फैमिली के अंदर सबकी लेट सोने की रूटीन है, आप जल्दी सोना चाहते हैं। जो रूटीन और फैमिली डिनर्स जो है ना, ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट आते हैं। लेकिन एक उसका सोल्यूशन ये है कि आप उसको मैनेज करना सीख लें। हम अपने क्लाइंट्स को ये सिखाते हैं कि गिवन सिचुएशन के अंदर अगर कहीं भी फैमिली डिनर्स हैं, थोड़ा कॉन्शियस होके, इमोशनल होके नहीं खाना। वहाँ पे लोग इसको कहते हैं इमोशनल ईटिंग होती है। आप खुश होते हैं, इमोशनली डाउन होते हैं या एक्साइटेड होते हैं, तब जब आप खाना खाते हैं तो आप ओवर ईटिंग कर जाते हैं, क्योंकि आपका फोकस खाने के ऊपर नहीं होता। तो इस सिचुएशन के अंदर हम क्लाइंट को मुख्तलिफ़ तरह की एक्सरसाइजेज़, माइंड बॉडी स्कैन, स्लो ईटिंग, माइंडफुल ईटिंग, ये सारी की सारी एक्सरसाइज इसलिए होती हैं ताकि उनको आप सिखाते हैं कि वो इस सिचुएशन के अंदर एक हेल्दी खा सकें फैमिली डिनर्स के अंदर। और अगर रात को लेट सो रहे हैं तो इस सिचुएशन में फैमिली से कैसे बात की जाए और एक विद इन फैमिली इन्वायरमेंट के अंदर अपनी फूड रूटीन को कैसे बेहतर किया जाए, ये वो हो सकता है। अच्छा जी, एक और जो है ना, क्विक रिज़ल्ट और एक्सरसाइज। कुछ लोगों ने ये कमेंट किया होता है एक्सरसाइज लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, ओवर एक्सरसाइज कर लेते हैं, फूड कम होता है। ओवर वॉक कर लेते हैं, फूड कम होता है। ओवर एक्सर्जन कर लेते हैं, डाइट कम होती है, जिसकी वजह से आपकी हंगर और क्रेविंग्स बढ़ती हैं और बॉडी जो है मिस मैनेज करती है। मेरे ख़्याल में मैंने कोई 15 टॉपिक्स जो हैं वो आज डिस्कस किए हैं इस वीडियो के अंदर और कोशिश की है कि उसके सॉल्यूशंस बता सकूं। इसी वजह से एंड पे आप लोगों को ये कहना चाहूँगा कि ये वो सारी रीज़न है जिससे लोग क्विट करते हैं, छोड़ देते हैं, लेकिन ये सारे के सारे इनके सॉल्यूशंस भी हैं। इनके ऑपोजिट बहुत सारे लोग हैं जो कि इसको फॉलो भी करते हैं। तो आई होप कि इस वीडियो के अंदर मैंने बहुत कोशिश की कि बहुत सारे मसलों को एड्रेस करूँ। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था। नेक्स्ट वीडियो के अंदर भी इसको एड्रेस किया जाएगा, लेकिन इसके साथ में एंड पे जो लोग प्रोग्राम हमारा ज्वाइन करना चाहते हैं, ऑनलाइन कोचिंग प्रोग्राम, उनके लिए एक मैसेज है कि हम अपने ऑनलाइन कोचिंग प्रोग्राम में इसलिए बड़ा इजी, सिंपल, प्रैक्टिकल, सस्टेनेबल और लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स के लिए क्लाइंट्स को ईजी वे में लेके चलते हैं। उनको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट, हार्डकोर, इम्प्रैक्टिकल, अनरियलिस्टिक जो है ना, हम डाइट्स और एक्सरसाइज प्रोग्राम में नहीं लेके आते, क्योंकि वो उनके लिए ठीक नहीं होता। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं वो मुझे व्हाट्सएप कर लें और अपने कमेंट्स, क्वेश्चंस, कंसर्न्स और सजेशन वो है नीचे कमेंट्स के अंदर या फीडबैक में इनबॉक्स के थ्रू मुझे भेज सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।